नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई चलिए, इस विजडम 10 मिनट शो में हम लोग कुछ काम की बातें करते हैं, है ना। देखो भाई, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस के विषय में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट जो एग्जाम में जरूर आते हैं और आपसे अक्सर गलत हो जाते हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात तो इस छोटे से शो में हम लोग जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है। भाई आपको याद रखना है कि हेपेटो का मतलब होता है हमारा लीवर, और आइटिस का मतलब, टाइटिस का मतलब क्या होता है, सूजन। तो हेपेटाइटिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, लीवर की सूजन, यानी कि यकृत का सूजन होना। यकृत में सूजन का होना ही क्या है, हेपेटाइटिस कहलाता है। अब ये अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी महिला में, किसी पुरुष में हेपेटाइटिस हो जाएगी, अगर हेपेटाइटिस का मतलब यकृत में सूजन हो जाएगी, तो भाई वहां पे आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक छोटी सी बात है कि अगर कभी भी किसी महिला पुरुष के हेपेटाइटिस होने के कारण, या अगर हेपेटाइटिस कभी हो जाती है, या फिर लीवर या यकृत काम नहीं करता है, तो एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है बच्चों, वो नहीं बनेगी, उसका संश्लेषण नहीं होगा। और अगर वो नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जो बिलिरुबिन होती है, उसकी जो मात्रा है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है। और इसीलिए अगर कभी भी किसी महिला पुरुष के शरीर में लीवर में कोई भी समस्या होती है, तो आपको तुरंत शरीर में पीलिया का लक्षण देखने को मिलता है, जॉइंडिस आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई हेपेटाइटिस में भी जॉइंडिस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है लीवर की सूजन। अब भाई कितने प्रकार के होते, तो आप बोलेंगे सर जी बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम लोग कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो भाई अगर आपको पता है कि ये हेपेटाइटिस ए से लेकर के ई तक में, इसमें से कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जिसे हम लोग सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, तो जल्दी से बच्चों क्या करना है, आपको कमेंट करना है। जल्दी के साथ आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि आखिर हम लोग सीरम हेपेटाइटिस किसे कहते हैं। इसी के बच्चों साथ साथ कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल काम की चीजें आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। कोई भी आपका टाइम लॉस नहीं होगा, 5 से 7 मिनट की छोटी सी वीडियो रहने वाली है। देखो भाई, हम बात करते हैं कि 5 प्रकार हैं, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इनके सबके वायरस उतने ही सरल है। हेपेटाइटिस ए का मतलब, इसमें हम लोग लिखेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस है। बी का मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस है। हेपेटाइटिस सी का मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस यहाँ पर कॉज करता है। हेपेटाइटिस डी का मतलब है हेपेटाइटिस डी वायरस कॉज करेगा। और ई का मतलब होने वाला है हेपेटाइटिस ई वायरस यहाँ पे कॉज करेगा। देखो भाई, फिर से आपने समझना है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि जहां पर भी आपको हेपेटाइटिस ए वायरस देखने को मिले, आप तुरंत ही वहां पर लिख दीजिएगा HAV। HAV का मतलब होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। HBV का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका मतलब होगा हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका मतलब होता है हेपेटाइटिस डी वायरस, ठीक है। डी वायरस, एच रुकेगा भी दोस्तों यहाँ पर, हेपेटाइटिस सी वायरस। इसका मतलब होगा हेपेटाइटिस डी वायरस। और इसका मतलब होता है HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आता है, तो अपने को कंप्लीट तो पता ही है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में भी अपने को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। भाई देखो, सबसे जो जरूरी बात है वो क्या है, इसका आईपी। आईपी का मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि ऊष्मायन अवधि। आपके मन में तुरंत ही क्वेश्चन आ गया होगा कि सर जी ये ऊष्मायन अवधि क्या होती है। देखो भाई, ऊष्मायन अवधि का मतलब होता है कि जैसे ही हमें किसी भी, जैसे मान लो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया, तो प्रवेश करने के बाद कितने समय के पश्चात हमारी बॉडी में इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाएंगे कि हम पहचान पाए कि हाँ भाई हेपेटाइटिस ए का वायरस हमारे अंदर है। तो किसी भी वायरस का संक्रमण शुरू होने से लेकर के लक्षण दिखने तक का जो समय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो भाई, ऊष्मायन
अवधि या फिर इंक्यूबेशन पीरियड आईपी बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहां से 100% आता है। तो भाई हम बात करेंगे यहां पर कि भाई हेपेटाइटिस ए की जो ऊष्मायन अवधि है वो कितनी होती है, 15 से लेकर के 60 दिन के आसपास होती है। हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी का ये समय कितना होता है, 45 से 180 दिन का होता है। हेपेटाइटिस सी में हम बात करेंगे तो ये 15 से लेकर के 160 दिन तक जा सकता है। हम डी की बात करेंगे तो 20 से 180 दिन। और यदि हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं तो ये है आपका 10 से लेकर के 60 दिन। तो भाई सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि कृपया इसको आप क्या कर लीजिए, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। जहां से क्वेश्चन तो से हो रहे भाई। अभी कौन सा हेपेटाइटिस कौन से माध्यम से फैलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार भाई पूछा गया है और आगे आता भी रहेगा, है ना। देखो भाई जल्दी से कि हेपेटाइटिस जो ए है ये आपका फैलता है फेको ओरल रूट से। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मल मुख मार्ग। इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि कोई भी संक्रमित व्यक्ति कहीं खुले में यदि अपना मल त्याग कर आता है तो उस मल में जाकर के पहले बैठेगी मक्खी, फिर दोस्तों वही मक्खी आपके खाने में आकर के गिर जाती है और हम लोग क्या करते हैं उस मक्खी को निकाल के फेंकते हैं और बढ़िया चाव से दोस्तों चाय पी लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि मल मुख मार्ग, यानी कि मल के माध्यम से कोई भी वायरस आपके मुख में आ जाना, है ना। तो हेपेटाइटिस ए कैसे फैलती है, फेको ओरल रूट से फैल जाती है। हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी। दोस्तों हेपेटाइटिस बी का संचरण का वही तरीका है जो आपके एचआईवी और एड्स का है। इसका मतलब यदि कभी भी कोई भी संक्रमित सुई जिसमें कोई भी इंफेक्टेड ब्लड लगा हो हेपेटाइटिस बी का, यदि आपके टच हो जाएगी तो आपको भी हेपेटाइटिस बी होने की लगभग लगभग पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा यदि आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो भी आप समझिएगा कि आपके संक्रमण आने की पूरी पूरी संभावना है। हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कि हेपेटाइटिस जो सी होता है या जनरली आपका पेरीनेटल, इसका मतलब होता है कि प्रसव के दौरान जो है ये फैल जाता है। हम बात करेंगे आपसे कि हेपेटाइटिस बी, तो यह प्रसव के दौरान मां से बच्चे को भी आ सकता है और इसके साथ साथ ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब वही है कि अगर आपने असुरक्षित यौन संबंध बनाए तो आप समझिएगा कि संभावना इसकी भी बहुत ज्यादा है। बात करेंगे हेपेटाइटिस ई की। दोस्तों हेपेटाइटिस ई का मतलब होता है फेकोरल रूट और फेकोरल रूट का मतलब वही है मलमुख मार्ग, यानी कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति अपना खुले में कहीं पर मल त्याग कराता है और कोई भी मक्खी पहले वहां मल में बैठ करके आपकी चाय में गिरेगी, आपने चाय पी लिया तो आपको हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है और ई हो सकता है, जिस भी संक्रमण से वो मक्खी नहा करके आई है। तो भाई आपको उम्मीद है ये पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब भाई देखो आपसे मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि भाई देखो हेपेटाइटिस के बारे में एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, जैसे कि किसी भी हेपेटाइटिस का उपनाम पूछते हैं, है ना। उपनाम का मतलब जैसे मैंने पूछा आपसे कि सीरम हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस से दोस्तों जुड़े हुए क्वेश्चन जो बनते हैं उसके ऊष्मायन अवधि के बनते हैं कि भाई कौन सा हेपेटाइटिस ऐसा है ना, और कौन से हेपेटाइटिस की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है। तो भाई ध्यान रखिएगा कि आपको इस छोटी सी वीडियो का जल्दी से दोस्तों एक बार लेना है स्क्रीनशॉट। 2-3 मिनट के अंदर फटाफट से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो जल्दी से दोस्तों इस सेशन को आपको लाइक करना है और यदि आपने लाइक कर दिया है तो इसको शेयर भी करना है और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।